जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं सेल्फ मेड करोड़पति में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्पेशली लेडीज़ के लिए एक काफ़ी अच्छा बिजनेस लेकर आए हैं जो उन्हें यहाँ पर पसंद भी होता है, पर वो ये नहीं जानती कि आखिरकार इसे ओपन करने का प्रोसेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लेडीज़ ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। दोस्तों, लेडीज़ के लिए वैसे तो बहुत से बिजनेस है, लेकिन ब्यूटी पार्लर एक ऐसा बिजनेस है जो लेडीज़ सबसे ज़्यादा करना पसंद करती है और आजकल कर भी रही है। आज के वक्त में अपनी पर्सनैलिटी बनाने के लिए कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता। इसके लिए लोग हज़ारों रुपए खर्च भी कर देते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा लेडीज़ को सबसे ज़्यादा सुंदर दिखने का शौक होता है, इसीलिए लेडीज़ ब्यूटी पार्लर सबसे ज़्यादा चलने वाले व्यवसाय हैं। ब्यूटी पार्लर में विवाह के लिए दुल्हन को तैयार करने से लेकर मेकअप का सभी कार्य किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि आखिरकार लेडीज़ ब्यूटी पार्लर खोलने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार ब्यूटी पार्लर होता क्या है। ब्यूटी पार्लर, या हम उसे ब्यूटी सैलून भी कहते हैं। ब्यूटी पार्लर एक ऐसी जगह है या फिर एक ऐसी दुकान है जहां इंसान की त्वचा का इलाज किया जाता है। आसान भाषा में कहा जाए तो एक ऐसी जगह जहां हेयर कटिंग, मेकअप, हेयर ड्रेसिंग, आईब्रोज, नेल पॉलिश जैसे कई सारी क्रियाएं कई सारे कॉस्मेटिक की मदद से की जाती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छे दिखने के लिए हम इस दुकान में जाते हैं, उसे ब्यूटी पार्लर या फिर ब्यूटी सैलून कहा जाता है। ये दुकान लोगों को अच्छा दिखने में भी मदद करती है। दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहले ही हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, एक बेहतरीन गुणवत्ता वाले पार्लर के लिए 4 लाख से 5 लाख रुपए तक का आपको निवेश करना पड़ सकता है, जिसके लिए आप अपनी जमा पूंजी को प्रयोग में ना लाकर बल्कि बैंक द्वारा दी गई लोन आदि की सहायता से शुरू कर सकते हैं। साथ ही भारत सरकार द्वारा चलाई गई स्कीमों के अंतर्गत व्यापार खोलने से संबंधित आर्थिक सुविधाओं में भी मदद ली जा सकती है। इन स्कीमों में ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा कम होता है, वह बहुत सी कम किश्तों पर आप अपना लोन आसानी से समय रहते उतार भी सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। सबसे पहले दोस्तों, आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग के ऊपर यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि प्लानिंग के बिना कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो ही नहीं पाता। आपको अपने बिजनेस के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग करनी होगी, जिसमें आपको अपने प्रॉफिट और लॉस का बेहद ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी सेट करनी होगी। आपको अपनी लोकेशन से लेकर अपने बजट तक सभी चीज़ों का ध्यान रखना है और साथ ही मार्केटिंग कहाँ और कैसे करने वाले हैं इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद दोस्तों, जो अगली चीज़ आती है वो है कि आपको जगह का चयन करना होगा। जब आप अपने बिजनेस की प्लानिंग कर लेंगे, फिर आपको लोकेशन पर ध्यान रखना है। किसी भी व्यापार के लिए स्थान सबसे मुख्य चरण होता है। अगर यह कहा जाए कि एक व्यापार का आधार ही उचित स्थान का चुनाव है तो यह कथन गलत नहीं होगा। ब्यूटी पार्लर एक ऐसा व्यापार है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा छोटे बड़े सभी शहरों में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसी कारण एक ब्यूटी पार्लर के लिए शहरों का सतल स्थान माना जाता है। शहरों में अनेक ऐसी मार्केटें होती हैं जहां लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता है। दोस्तों, आप यहाँ पर किसी भी मार्केट के भीतर एक दुकान में ब्यूटी पार्लर के रूप में खोल सकते हैं। साथ ही अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप शुरुआत में यह व्यापार अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस भी स्थान पर आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलने का विचार कर रहे हैं, उसके आसपास पहले से कोई पार्लर ना हो। ऐसा होने से स्थानीय लोग आपके पार्लर में आना पसंद करेंगे, वे इससे आपको ही अधिक फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कुछ ऐसी ब्यूटी पार्लर में उपयोगी मशीनें और उपयुक्त सामान के बारे में।
आज एक ब्यूटी पार्लर में अधिकतम काम मशीनों की सहायता से ही किया जाता है, जिसके लिए आपको अपने निवेश का कुछ हिस्सा मशीनों को खरीदने के लिए करना पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर में अधिक ऐसी मशीनें होती है जो पुरुषों के लिए अलग होती है व महिलाओं के लिए अलग होती है, इसलिए आपकी ज़रूरतों की वह सभी मशीनें आपको खरीदनी होगी, जैसे कि फेशियल चेयर, हेयर कटिंग मशीन, हेयर ड्रायर, बॉडी मसाजर, हेड स्ट्रीमर, शैम्पू वॉश यूनिट, फुट स्पा, हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन, रोटेटिंग चेयर, मिरर, ड्रेसिंग ट्रेनर, स्किन एनालाइजर। ब्यूटी पार्लर में वह सभी सामानों की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से आप ग्राहक को सेवा प्रदान करते हैं। यह सामान हर समय आपके पार्लर में मौजूद रहना चाहिए। इसी के साथ आपको कई सारे मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी जो हम आपको आगे बताते हैं, जैसे कि हेयर शैम्पूज, हेयर डाई, फेशियल क्रीम, लोशन, एसीटोन, हेयर रिमूविंग वैक्स, हेयर स्प्रे, हेयर जेल, पर्मिंग लोशन, स्पॉन्ज कॉटन, टॉवल, सर्जिकल ग्लोव्स। ये सामान लेते वक्त दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो भी उत्पाद आप ग्राहकों को इस्तेमाल करने वाले हैं वह सभी उच्च गुणवत्ता के होने चाहिए, जिससे आपके ग्राहक की संतुष्टि हो सके। वह बाहर पार्लर से संबंधित किसी भी काम में आपके लिए पार्लर का रुख कर रहे हो और साथ ही दूसरों को भी आपके पार्लर में जाने की सलाह दे दोस्तों। इसके बाद हम आपको बताते हैं अगला स्टेप, अच्छी फैसिलिटीज़ और डेकोरेशन। अब जैसे भी आप अपने ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी सैलून के लिए इक्विपमेंट और मटेरियल खरीद लेंगे, आपको इस बात का निरीक्षण कर लेना है कि आप सारी फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें, क्योंकि बिजनेस का पहले रूल यही है कि अपने ग्राहक को संतुष्ट करें, क्योंकि ग्राहक भगवान होता है। और फिर आपको अपनी ब्यूटी पार्लर की अच्छी तरह से डेकोरेशन कर लेनी है। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि लोगों को साफ सुथरी जगहों पर जाना बेहद पसंद है, तो आपको स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर अब आपको लोगों को हायर करना होगा। आप अपनी ब्यूटी पार्लर बिजनेस के लिए आधे से ज़्यादा काम अब कर चुके हैं। अब आपको कई लोगों को ज़रूरत होगी, जिससे चलते आप अच्छी और ज़्यादा लोगों को सर्विस दे पाएँ, क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस को स्टार्टिंग में ही अच्छी ग्रोथ देनी है तो आपको कई लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ग्राहक को इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए आप अपने बजट को ध्यान में रखते हुए लोगों को हायर करें। साथ ही आपको इस बात को गौर करना है कि जो भी लोग आप हायर करेंगे वो अनुभवी हो, क्योंकि वही लोग आपके कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा आप अपने बिजनेस का विज्ञापन भी करें। पार्लर के खुलने के उपरांत ग्राहकों को अपने पार्लर की ओर ध्यान केंद्रित कराने का काम विज्ञापनों की मदद से भी किया जाता है। विज्ञापन करने के लिए आप विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गली मोहल्ले पर पोस्टर आदि लगवाकर। इन पोस्टरों को उन स्थानों पर लगवाना उचित रहता है जहाँ लोगों का अधिक आना जाना लगा रहता है, जैसे हॉस्पिटल, बस अड्डे आदि। दूसरा, आप स्थानीय अखबार में भी अपने पार्लर से संबंधित इश्तहार छपवा सकते हैं दोस्तों। आप जिस भी माध्यम का सहारा ले रहे हैं उस पर अपने पार्लर से जुड़ी सभी जानकारियों को अंकित जरूर करें दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम मुख्य बात पर बात आते हैं कि ब्यूटी पार्लर से आप कितना कमा सकते हैं। अपनी सुंदरता को चार चांद लगवाने के लिए लोग आज ब्यूटी पार्लर पर जाना ही उचित समझते हैं। लोग अपने शरीर की सुंदरता को लेकर काफ़ी संवेदनशील होते हैं, जिसके लिए वे अच्छी सुविधा और संतुष्टि के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते और वह अच्छे दाम भी देने के लिए आसानी से तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि इस व्यापार में काफ़ी मुनाफा है। 4-5 की लागत के बाद व्यक्ति हर महीने यहाँ पर 40 से 50 हज़ार तक कमाई कर सकता है, और यह कमाई कई चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि स्थान, ग्राहकों की संख्या व शादियों का सीजन। और इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि जब भी आप ये बिजनेस खोलेंगे उसके लगभग 1 साल तक आपको इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में टाइम लग जाएगा। तो अगले साल से आप यहाँ पर आसानी से महीने में 40 से 50 हज़ार कमा भी पाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी रोजाना प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके तहत यहाँ पर हम आपको कई ऐसे बिजनेस लाकर प्रोवाइड कराते हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।